नमस्कार मित्रों, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो टॉपिक है भूकंप। भूकंप जब आती है तो जमीन हिलने लगता है और बिल्डिंग थरथराने लगता है, लोग भागते हुए नजर आते हैं और ये घटनाओं हर हमेशा किसी न किसी अचानक सा घटता है जो लोग संभल नहीं पाते हैं। कई लोग तो अपने घर में ही बंद होकर रह जाते हैं और कई लोग जो है सो घर से निकल जाने के बाद भी सुरक्षित नहीं अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि उस पर बिल्डिंग का गिरने का खतरा, उस पर वृक्ष का गिरने का खतरा, उस पर इलेक्ट्रिक का गिरने का खतरा, पोल का गिरने का खतरा, ट्रांसफार्मर गिरने का खतरा, ये सब मंडराते रहता है। तो जब भी भूकंप आए तो अगर हम घर से बाहर नहीं निकल पाए तो हमें क्या करना चाहिए, और जब हम घर में रहते हैं उस फंस जाते हैं भूकंप के दरमियान तो हमें क्या करना चाहिए, और जब हम बाहर निकल भी जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इसी संदर्भ में हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। इसलिए हम इस टॉपिक को आज मुख्य रूप से लिए हैं कि ये घटना अनजाने में होती है और अचानक आती है, ये घटना घटित होती है। पहली बात, अगर हम भूकंप आता है और हम किसी रूम में बंद हैं तो रूम में अगर बंद हैं तो सर्वप्रथम थोड़ा सा भी झटका महसूस हो तो हम रूम के गेट खिड़की वगैरह को खोल दें। ऐसा करने से होता क्या है कि बिल्डिंग जब भी थोड़ा कंपन आता है तो गेट अगर हम चाहते भी हैं, अगर कंपन तेज हो जाता है तो हम गेट नहीं खोल पाते हैं। इसलिए जब भी थोड़ा सा झटका महसूस हो तो हमें गेट खोल करके रहना चाहिए। दूसरी बात, अगर बिल्डिंग से बाहर हम नहीं जा पाते हैं तो भी हमें बिल्डिंग के रूम के बीच में नहीं बैठना है, किसी रूम के कॉर्नर में जाकर के हमें बैठना है, और अगर टेबल वगैरह हो तो उसके नीचे अपने सर को सर्वप्रथम जो है छुपाना है, इसके साथ साथ पूरे शरीर को भी छुपा ले तो बेहतर है। अगर ऐसा हो तो संभव हो तो ऐसा करें। अगर हम घर से बाहर निकल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम घर से बाहर निकल जाते हैं, उस कंडीशन में भी हमें ये खतरा बनी रहती है। ये खतरा जो है सो जब हम घर से बाहर चले जाते हैं, थोड़ा सा कंपन रुकता है तो हम लोग किसी मकान के आसपास ही खड़े हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि कैसे हो रहा है ये भूकंप, कैसे हिल रहा है ये जमीन, कैसे हिल रहा है ये बिल्डिंग, ये देखने लगते हैं। ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए जब उस टाइम में कई झटके आते हैं एक साथ। इसीलिए हमें उस बिल्डिंग से, ऊंचे बिल्डिंग से दूर हो जाना चाहिए। और दूसरी तरफ हमें जो है सो ऐसे जगह पर भी नहीं खड़ा होना चाहिए जहां पर कि पेड़ गिरने का खतरा हो, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक का कोई तार गया हो, पोल लगा हो, उस जगह पे भी हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। ये सब एक खतरा का संकेत है जो हमें कभी भी दिक्कत दे सकता है। इसीलिए हमें खुले आसमान के नीचे कहीं फील्ड टाइप जमीन हो, जगह हो जहां कोई मकान दूर दूर तक नहीं हो, जहां कोई पेड़ दूर दूर तक नहीं हो, वैसे जगह में हमें खड़ा होना चाहिए। तभी हम अपने आप को इस आपदा से बचा सकते हैं। इसलिए हम ये प्रयास किए हैं कि आप लोग को इस संबंधित जानकारी दे दे कि किसी वृक्ष के पास खड़ा न हो, किसी पोल के पास खड़ा न हो और किसी बिल्डिंग के पास खड़ा न हो। यहाँ तक कि बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं जैसे कि बस हो गया या ट्रक हो गया, जो बड़े गाड़ी है उसके आसपास भी हमें खड़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस झटका के दरमियान वो उसे पलटा सकता है और वो आकर के मेरे देह पे या आस पड़ोस के जो भी व्यक्ति हैं उसे घायल कर सकता है, देह पे दबा सकता है और इस तरह की घटनाएं घट सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए मैं कुछ फोटो के साथ आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इस प्रकार की घटनाएं से कैसे निपटा जाए। धन्यवाद।